वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग। फूल है, चंदन है, रिश्तों का वंदन है। आगमन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। खूबसूरती से केंद्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है। ऊपर से पुष्प वर्षा और दुल्हन की तरह चादर तान करके अध्यक्ष जी को ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष जी भी हमारे सामने खड़े हुए हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं हमारी बहनों का उत्साह देख करके, और ढोल नगाड़ों के साथ हमारा स्वागत और सम्मान हो रहा है। बहनों की अपार भीड़ के साथ अध्यक्षा जी ने बुके दे करके हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत किया। बहुत भीड़ थी, कुछ बहनें लिफ्ट से और कुछ सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आ रही थी। बहुत ही अच्छा वेलकम। अध्यक्ष जी हमारे बहुत खुश हो रहे थे बहनों की तादाद को देख करके। अध्यक्षा जी गले मिल रही थी बहनों को, और द्वार पर वाराणसी महिला मंडल कुमकुम रोली लगा करके बहनों को अंदर सभागार में उनका स्वागत कर रही थी। वाराणसी के जो प्रसिद्ध दुपट्टे हैं उन्हें उड़ाकर बहनों को भवन में अंदर बिठाया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्षा जी तथा मुझे भी मंच पर आसीन कराया गया। इसके बाद केंद्रीय टीम का पुनः फिर बनारसी दुपट्टों के साथ स्वागत सत्कार किया गया। इतना भव्य स्वागत सत्कार से केंद्रीय महिला मंडल अभिभूत हुआ। सभी का स्वागत और सम्मान से बहनों के चेहरे खिल रहे थे और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। और इसी क्रम में हमारे पहले मीटिंग थी आज सीतामढ़ी में, है ना, जो महिलाओं की थी। और कल ये हमारी कार्य समिति की मीटिंग है, तो खूब अच्छे से की थी। आज हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छे से हमने देखा कि आज हमारी मीटिंग बहुत अच्छे से हुई। थोड़ी गर्मी जरूर थी, मगर खाने पीने में कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। सबने खूब एंजॉय किया। बहुत मगर अभी के प्यार में सबको आपको बुला दिया। इसी प्रकार से आज हमारे बनारस के प्यार में हमारे बुलाया जाता है। आपके जो जेंट्स के जितने भी लोग परिवार को लेके आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। जयकारों के साथ हमारे बीरेंद्र भाई साहब जी भी अपनी बहन को नजराना पेश किया। इसके साथ ही मुझे तथा अध्यक्षा जी को बनारसी साड़ी पहना करके स्वागत सम्मान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महामंत्री जी का भी स्वाफा और शॉल उड़ा करके सम्मान किया। मंडल प्रमुख के साथ एक ग्रुप फोटो अध्यक्षा जी ने वाराणसी महिला मंडल का सम्मान उपहार दे करके किया। सभी बहनें सभागार में रंग बिरंगे दुपट्टों में बहुत ही शोभायमान लग रही थी। फिर इसके साथ ही हम लोग अपनी रंग बिरंगी यादों के साथ हम चल पड़े अपने रुकने जहां हम रुके हुए थे, और छोटे छोटे रिक्शों के साथ हमारा सामान होटलों तक पहुंचा। और मंजू जी देखिए ड्राइव करके ले जा रही हैं। बहुत अच्छे सा क्लिक किया है जो मैंने अपने ब्लॉग में उसको शामिल किया है। और हम सुबह प्रातः फिर निकल पड़े गंगा जी के लिए। तो गंगा मैया में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी बहनों ने बहुत ही उत्साह से गंगा मैया के दर्शन किए। हम लोग घाट की तरफ चल रहे थे। घाट बेहतरीन घाट हो चुके थे, जो कि घाट पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया होता था, अब वो आसान हो गया है। और हम लोग नाव पर सभी बहनें पहुंच रही हैं। चाची रह गई चाची। सभी बहनें कचर कचर कर रही थी, खूब मजे लिए, आनंद लिए, और हमारी नाव रवाना हो गई घाट के दर्शन कराने। हम पल्ली पार जा रहे थे स्नान के लिए, और गंगा मैया में खूब गाने भजन इत्यादि हमने किए। हाथ ऊपर करके फोटो धरती को चंद्रमा पानी में दीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा।
जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना खोरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने लोटो मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया। बताया जाता है कि यहाँ 80 घाट हैं और इन घाटों के दर्शन हमने किए, जिसमें मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट का विशेष महत्व है। मणिकर्णिका घाट पर बताया जाता है कि यहाँ 24 घंटे चिता जलती रहती है, कभी शांत नहीं होती। इस तरह सरिका जी ने अपनी सुभिक्षा प्रकट की। सभी को शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स, हैप्पी योगा विद सारिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम काशी विश्वनाथ जी की गंगा जी के किनारे आए हुए हैं और हम सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हम सभी लोग अभी गंगा जी में स्नान करेंगे और उसके बाद हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आज यहाँ पर आस्था और आध्यात्म का एक अनूठा संगम होने जा रहा है और हम सभी लोग इसी भक्ति में सरोबार होके हम सभी लोग गंगा जी के लिए कुछ गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। कोरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना कोरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना कोरे ताल मिले नदी के जल में। इसी शुभ इच्छा के साथ, इसी भक्ति और अनूठा जो हमारा आस्था और आध्यात्म का हमारा संगम हो रहा है, इसी के साथ हम कल वापस मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स, धन्यवाद। आपको बता दूं कि वाराणसी का नाम 2 नदियों से मिलकर के बना है, एक वरुणा और दूसरी अस्सी, यानी वाराणसी। ये नगरी शिवजी के त्रिशूल पर टिकी है। पवित्र पावनी गंगा में आज हम स्नान कर रहे हैं, मैंने क्लिक किया है, बहुत मस्ती की है। मंडल प्रमुख राजस्थान प्रीति जी हमारी सेल्फी और फ़ोटो ले रही हैं। मैं कैटवॉक करती हुई आ रही हूँ, पीछे से बालाजी का भी कैटवॉक देखिए आप, बहुत ही खुश नजर। खूब पानी पानी किया बहनों ने, सभी बहनों ने खूब सेल्फी ली। पीछे आप देख रहे हैं एंजॉय करते हुए हमारी सभी बहनें गंगा मैया की गोद में काफ़ी मुस्कुरा रही हैं, डांस कर रही हैं। कोई योगा का फोटो सेशन चल रहा है, योगा करते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सभी तरह से यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा है। आप देख रहे होंगे सरिका जी योगा के साथ और खूब सेल्फी ली। हर विभिन्न जगह से आई बहनों के फ़ोटो भी मैंने अपने ब्लॉग में शामिल किए हैं और इस तरह से आप देख रहे होंगे पीछे का दृश्य भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। विभिन्न घाट में दिखाई दे रहे हैं और गर्मी बहुत थी, हमने हैट लगा लिया है, सभी अपनी सेल्फी ले रहे हैं, खूब फ़ोटो खींचे। और इस तरह से आप देख रहे होंगे पीछे का दृश्य पूरा घाट मैं दिखा रही हूँ। यहाँ ऊँट की सवारी भी थी, विभिन्न तरह से आप लोग उसको सवारी भी कर सकते हैं। देखिए आपको क्रूज़ भी दिखाई दे रहा है, इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। ये 900 रुपये पर मेंबर शाम का समय रहता है, तो सुबह के टाइम पर 700 रुपये पर मेंबर इसकी फ़ीस है। तो इसकी बुकिंग करा करके आप दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा गंगा घाट के दर्शन कराते हैं। इवनिंग में जो चार्जेस ज़्यादा हैं वो इसलिए हैं क्योंकि गंगा मैया की आरती भी वो के दर्शन भी कराते हैं। इस देखिए आप ऊँट की सवारी का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सुसज्जित ऊँट आपको दिखाई दे रहे होंगे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। गर्मी होने के बावजूद भी बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। हर्ष और आनंद की बेला थी। सभी अपने अपने थोड़ा थोड़ा सा गंगा मैया में देखना था। वो बहुत दिनों बाद एक साथ गेट टुगेदर हो रहे थे, खूब जमकर के सेल्फी ली, फ़ोटो सेशन किए।
अब मैं ले चल रही हूँ आपको कॉरिडोर के पास। हमने एक फ़ोटो खींचा, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर को जो नया भी निर्माण किया है, सीधे गंगा स्नान के बाद आप कॉरिडोर के द्वारा विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इस कॉरिडोर बड़ा ही विशाल और भव्य है। यहाँ पर 10,000 लोगों की भीड़ एक साथ रह सकती है। गाड़ी की भी, पार्किंग की भी व्यवस्था है। ये गोदौलिया चौराहे से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और आप अगर गंगा जी का स्नान करके आते हैं तो तुरंत आप जो है दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये विलक्षण दृश्य मैं दिखा रही हूँ। पीछे की तरफ आप मस्जिद देख रहे होंगे और इधर हमारा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। बिल्कुल फ़ोटो आप क्लियर आप देखेंगे, पुनः फिर देखेंगे कि ये पीछे मस्जिद है और ये कॉरिडोर पूरा दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये कॉरिडोर में बहुत सारी व्यवस्था है। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी इसी का ही बनाऊंगी। सारी विस्तृत जानकारी अगले ब्लॉग में दूंगी। तो यहाँ दशाश्वमेध घाट, जो कि बहुत प्रसिद्ध घाट है, इस घाट का निर्माण पेशवा राजा द्वारा 1740 में किया और 1774 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इसका नवीनीकरण किया। हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने भी कॉरिडोर में इनकी भव्य प्रतिमा लगाई है, जिसके हमने दर्शन किए। मंदिर में हम सीधे भी जा सकते थे, लेकिन हमने अपना सामान एक छोटी सी दुकान पर रखा। साइड में ही एक द्वार है, यहीं से हम लोग बाहर गए। आप देख रहे होंगे ये कार्य चल रहा है। और वैसे सामान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह रखिए, दर्शन करिए और आ जाइए, फिर दूसरा जाए। कोई भी यहाँ वीआईपी चार्जेज नहीं है, जैसा कि लोगों को पहले ठगा जाता था। अब हर हर दर्शन के लिए जा रहे हैं, परंतु अब फ़ोन हमारे पास नहीं रहेगा। के लिए काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। पीछे हमारी और भी बहनें हैं पूरे दल बल के साथ। इस तरह से हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गए। और ये बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि नया बनने के बाद ये सोने के पत्रे जो लगे हुए हैं, इसके दर्शन करने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है। पूरा कॉरिडोर इस तरह से अंदर से ये दिखाई देता है। बहुत ही बेहंगम दृश्य है। ये मेन द्वार है जहाँ बाबा विश्वनाथ की मूर्ति है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर कॉरिडोर के बाहर, जो कि शिव जी को अराजक तत्वों ने इस शिवलिंग को इसमें डाल दिया था कुएं में, आज भी वहाँ पर विराजमान है। ये कुआं बाहर की तरफ बना हुआ है। और इस तरह से ये पूरा दृश्य कॉरिडोर से जो लिया गया है, इस तरह से दिखाई देता है। और हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ ही निकल पड़े बाहर की ओर। छोटी छोटी गलियों से हम निकले, क्योंकि हमें बाहर गोदौलिया की तरफ जाना था और स्ट्रीट फूड हमें खाना था। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत ही लाजवाब होता है। और हम लोग कचौड़ी और ठंडाई नहीं पी तो कुछ भी नहीं लिया, तो हम निकल पड़े बाहर की तरफ। सभी बहनों ने स्ट्रीट फूड का लुत्फ़ उठाया और बड़े आनंद के साथ हम लोगों ने गंगा मैया के दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। मैं गंगा मैया के शाम की आरती के भी दर्शन करा रही हूँ। मैं तो नहीं गई, लेकिन हमारे साथ में जो बहनें आई थीं उन्होंने कुछ फ़ोटो लिए। उनके फुटेज आपको मैंने अपने इस ब्लॉग में शामिल किया है। आप गंगा मैया के दर्शन के लिए जाएं, लेकिन शाम की आरती को ज़रूर देखें। बहुत ही भव्य और दिव्य आरती होती है। एक साथ एक ड्रेस कोड में आरती बड़े अनुशासन तरीके से होती है। तो वो नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो वो देखें। ये मेरी एक बहन ने मुझे ये वीडियो भेजे। इस तरह से गंगा घाट के दर्शन और काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ मेरा ब्लॉग ये पूरा होता है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव। तो इन्हीं के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।